पति को मारकर शरीर के टुकड़े कर दी, फिर उसकी बिरयानी बनाकर खा गई। जी हाँ गाइज, आज का ये सच्ची घटना, सच्ची क्राइम स्टोरी सुनकर आप समझ नहीं सकते कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि मारना तो दूर का बात, बिरयानी बनाकर खा गया। ये घटना गाइज, आज की सच्ची घटना ईरान की है, जहां ईरान की राजधानी तेहरान, वहां पे एक जगह है जिसका नाम है इस्लाम शहर। उस शहर में एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक उसकी 5 साल की बेटी रहती थी। आए दिन उन लोगों में झगड़ा होता था, हर दिन झगड़ा होता था। और झगड़ा इसलिए होता था ताकि उसका पति का जो है एक किसी और औरत के साथ, किसी और लेडी के साथ अफेयर था, जो इसकी वाइफ को, जो इसकी बीवी को पसंद नहीं था। ऑफकोर्स किसी को पसंद नहीं होगा। और कई बार उससे कॉल पे बात करता हुआ भी पकड़ा गया और कई बार घूमता हुआ भी पकड़ा गया। तो घर में काफ़ी इस चीज़ को लेकर के झगड़ा होता था। और उसकी एक 5 साल की बेटी भी थी जो झगड़े से काफ़ी परेशान होती थी बेचारी। जब मम्मी पापा में, उसके फादर मदर में, माँ बाप में जब झगड़ा होता था तब काफ़ी वो रोती थी इन सब झगड़ों को देख करके। आए दिन वो आदमी जो अपने बीवी को भी पीटता था और अपनी बेटी को भी पीटता था। 5 साल की बेटी थी, उसको भी मारता था, चाकू दिखलाता था, उसको डराता था। मतलब कुल मिलाकर टॉर्चर बहुत करता था अपनी बीवी को और अपने बच्ची को। छोटी सी नादान से बच्ची, 5 साल का उम्र कितना होता है। उसके बाद काफ़ी समय बीत गया, मतलब 1 साल 2 साल अफेयर को बीत गया। उसकी बीवी परेशान रहने लगी। अचानक से एक रात को जो है उसका हस्बैंड जो है चाकू लेकर उसकी बीवी के पास आया धमकाते हुए। और पहले तो उसमें झगड़ा हुआ तो उसकी बेटी रोने लगी। ये देखकर वो अपनी बेटी को ही पीटने लगा, एक हाथ में चाकू रखकर एक हाथ से उसको मारने पीटने लगा। उसके बीवी को गुस्सा आया, उससे चाकू छीन लिया। चाकू छीनने के बाद हाथापाई दोनों में चालू हो गया। और हाथापाई के क्रम में उसकी बीवी गुस्से से उसको वहीं पे मौत का घाट उतार दी। काफ़ी बार उसने चाकू से अपने पति पे वार किया, जब तक वो मर गया, लहूलुहान होकर वहाँ पर गिर गया, मर गया। तब जा करके उसका गुस्सा ठंडा हुआ और वो एक कोने में बैठ गई। उसकी बेटी आ गई, उससे लिपट गई उसकी माँ से। और वो दोनों बैठ करके अपने पिता को, अपने पति को, बेचारी दोनों बैठ करके रो कर देखने लगी। और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उसको अपनी बेटी का भी फिक्र हो रहा है, अपना भी फिक्र हो रहा था। हालांकि कानून को अपना हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन उसने एक वहीं पर उसने एक प्लान बनाया। पहले तो उसने एक आरी लाया, आरी से अपने पति को काटना चालू किया। कई टुकड़ों में काटने के बाद उसको आलू के साथ डाल करके, उसके शव को, अपने पति के बॉडी को काट करके आलू के साथ डाल करके उसके बिरयानी बना करके उसे हर दिन खाने लगी। पड़ोसी में इसका महक जाने लगा। और इंसान का मांस का महक जो है बहुत बुरा होता है। लोग समझ गए कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस उसके घर पे गई तब देखी कि उसके पति का आधा लाश बचा हुआ है, आधा लाश उसकी वाइफ खा गई। हालांकि अपनी बेटी को नहीं खिलाई थी, आधा लाश अपने पति का आधा लाश खा गई। ये देखकर पुलिस दंग हो गया। उसके बाद उसकी बीवी खुद से ही सारा चीज़ बताने लगी कि मैं मजबूर हो गई थी, मेरे को हर दिन मारता था, पीटता था, मेरे बीवी को परेशान करता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और अपने ही पति को मार करके खा गई। और खाने का रीज़न ये था ताकि लाश को दफनाने का या ताश को ले जाने के क्रम में मेरे पड़ोसी मुझे देख लेते और मैं फंस जाती, इसलिए मैंने लाश को खाना चालू कर दिया। पुलिस उसे अरेस्ट कर ली। आज उसकी 5 साल की बेटी का कोई सहारा नहीं है गाइज। उसका पति जो उसको मार दी जान से, वो भी जेल चली गई और उसकी बेटी का कोई सहारा नहीं है। तो इस तरीके का केस बहुत सारा आपने सुना होगा कि उसके पति का भी गलती है, क्योंकि उसने जब उसके अपनी बीवी के साथ नहीं रहना था, पसंद नहीं था, तो उसको साफ बोल सकता था। लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर रखना और बिना तलाक दिए ये बहुत गलत बात है। लेकिन उसकी बीवी भी अपनी बेटी को लेकर जा सकती थी, उसका पति को छोड़कर तलाक दे सकती थी, लेकिन उसने गलत रास्ता अपनाया और गुस्से में उठाया हुआ कदम। हो सकता 4-5 आदमी को बैठाकर समझाते या बात करती तो हो सकता समझ में आ जाए, लेकिन उसने अपने पति को मार दिया। उसके बाद मारने के बाद उसे खा गया। गाइज, आज का ये कहानी सुनकर जो है ना, आज का ये सच्ची घटना सुनकर मेरा तो मन एकदम बहुत विचलित हो गया और समझ नहीं आने लगा कि लोग ऐसे भी लोग हैं। हालांकि किसको दोषी ठहराया जाए, दोषी तो उसकी बीवी का है क्योंकि उसने कत्ल किया, लेकिन उतना ही दोषी उसका पति का भी है कि उसने अपनी बीवी के साथ इतना अत्याचार किया, इतना अपनी बीवी को, अपनी बच्ची को परेशान किया।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं गाइज, वो शेयर कीजिए ताकि इस तरीके के क्राइम से, इस तरीके के गुस्से से लोग बचे, लोगों का जान बच जाए आपके एक शेयर करने से गाइज। तो जाते जाते वीडियो को शेयर जरूर करते जाइएगा ताकि लोग जागरूक हो। बस आपको यही करना है, एक शेयर करना है। मिलते हैं कल नए स्टोरी के साथ, नए क्राइम के साथ। तब तक अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।